हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 15 जिसका नेम क्या है एयर अराउंड अस। इसका एज हम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की क्या कंपोजिशन होती है। जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था, सबसे ज़्यादा जो एयर में नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है और कुछ 1% में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस। अब ना आंसर देखते हैं। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड few other gases. Some dust particle may also be present in it. ये सारी चीज़ें हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन, हमारी नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है 70-80%, और ऑक्सीजन 21% होती है। और 1% में क्या क्या आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेज। ये 1% में रह गए। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारी बात करें तो हमारी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इन द एटमोसफेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए कौन सी गैसें प्रेजेंट होती है एटमोसफेयर में, कौन सी गैस को हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। आपको ये प्रूव करना है जो एयर होती है वो जलने में सहायक होती है। अगर एयर नहीं होगी तो क्या कोई चीज़ नहीं बर्न करेगी। एयर में हमें पता है ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है 21%। अगर ऑक्सीजन होगी तो वो चीज़ें जल जाएगी, अगर वो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी तो वो चीज़ें नहीं बर्न होगी। अब देखते हैं, ये इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी को देखते हैं। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, वो वाली भी आप लिख सकते हो, ये वाली भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 लाइटेड कैंडल आर टेकन। आपको 2 जलती हुई मोमबत्ती लेनी है। 1 कैंडल इज फिक्स्ड इन टम्बलर कंटेनिंग वाटर। आपको क्या है एक कैंडल में क्या करना है, उसमें पानी लेकर उसके ऊपर रख देनी है और उसके ऊपर आपको जो गिलास है उसको ढक देना है। दिस कैंडल इज कवर्ड विद इन्वर्टेड ग्लास। ठीक है, इस जो आपने फर्स्ट वाली जो कैंडल है उसके ऊपर एक ग्लास को मुदा रख देना है। आफ्टर सम टाइम द कवर्ड कैंडल गेट एक्सटिंग्विश एंड वाटर राइज अप 1/5 इन वन ऑफ द ग्लास। जिसको ऊपर आपने ग्लास रखा था, पानी तो उसके नीचे आपने पानी रखा था, पानी तो ऊपर चढ़ जाता। और जो कैंडल है एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है बुझ जाना। और कैंडल बुझ जाती है, वो क्यों बुझी भाई, क्योंकि उसके बाद ऊपर ग्लास रखा हुआ था, जितनी उन्होंने उसके अंदर ऑक्सीजन थी या एयर थी वो कंज्यूम कर ली। जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर, वो बुझ जाती है। सेकंड कैंडल को हम क्या करते हैं फ्रीली छोड़ते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली जलती रहती क्योंकि उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है। दिस शो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग बिकॉज 1/5 इज ऑक्सीजन। क्योंकि उसमें 5 में से एक हिस्सा किसका था ऑक्सीजन था। वो अब क्या है कैंडल ने जलने में यूज कर लिया है, उसके बाद क्या होगा वो बुझ जाएगी। द कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड एज सुन एज द ऑक्सीजन वाज यूज्ड। अब जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे यूज कर ली जाती है वो कैंडल बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर। आप कैसे प्रूव कर सकते हो या कैसे दिखा सकते हो कि पानी में एयर डिजोल्व होती है। क्योंकि देखा है हमने क्या चैप्टर में रीड किया था, जितने भी जो एक्वेटिक प्लांट है एनिमल है वो क्या करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन क्या एक टाइप की गैस है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। हमने क्या करना है एक कंटेनर में कुछ पानी लेना है। हीट इट स्लोली ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। हमने उसको क्या है ट्राइपॉड स्टैंड पर रख के क्या था ट्राइपॉड स्टैंड कोई रखने की स्टैंड जो लैब में होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं किसी भी बर्तन को कंटेनर को उसके ऊपर रख देते हैं और उसको आग जला देते हैं। बिफोर वाटर बिगन टू बॉयल, पानी के उबलने से पहले लुक एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर वी ऑब्जर्व टाइनी बबल्स इनसाइड। जब हम पानी को स्टार्टिंग में थोड़ा बॉयल करते गर्म कर से पहले हीट करेंगे, जैसे ही हीट करते हैं आपने देखा होगा हमने चैप्टर जब पढ़ा था उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने एयर बबल्स को वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद दीज बबल्स कम फ्रॉम एयर डिजोल्व इन वाटर। ये बबल्स क्या है
जो इसमें एयर डिजोल है, जो पानी के अंदर एयर घुली हुई है, वो क्या बबल्स की फॉर्म में हमें नजर आती है। व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप इसको हीट करते हो पानी को, टू बिगेन विद द एयर डिजोल इन इट एस्केप, यह निकल के भागना चाहेगी। जैसे भी हम पानी को क्या गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर डिजोल ऑक्सीजन है या डिजोल एयर है वो भागना चाहेगी। दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड एयर इज प्रेजेंट इन द वाटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पानी के अंदर भी एयर डिजोल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? वाई डज ए लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन द वाटर? पानी के अंदर जो कॉटन है, कॉटन वूल क्यों श्रिंक कर जाती है? श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। वैसे जब हमने कॉटन देखी है तो उसमें एयर फील होती है, क्या बड़ी फूली फूली होती है, बड़ी होती है। जैसे ही हम उसको क्या पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और भारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। लम्प्स ऑफ कॉटन वूल हैज ए एयर अमंग गैप ऑफ कॉटन फाइबर। जो कॉटन होती है उसके अंदर क्या है, गैप होते हैं और उनके अंदर क्या फील होती है, एयर भरी होती है। वेन वाटर रिप्लेस द एयर फ्रॉम दिस गैप्स, जब हम क्या करते हैं इसके अंदर पानी डालते हैं तो एयर तो निकल जाती है, एयर की जगह क्या फिल हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है। द कॉटन लम्प्स बिकेम हैवी, क्यों? एयर तो हल्की होती है, वाटर भारी होता है, इसलिए जो कॉटन के लम्प्स है वो क्या भारी हो जाते हैं। आल्सो श्रिंक, और क्या है, सिकुड़ जाते हैं ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एयर गैप्स, क्योंकि एयर गैप्स की जगह पानी भर गया, इससे उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा और वो वेट में ज़्यादा हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी। ये आप इन चीज़ों का आप घर पे भी कर सकते हो। कॉटन, आपको छोटा सा कॉटन लेना है, आप पहले उसको देखोगे वो फुला फुला हुआ होता है और क्या है, साइज़ भी उसका बड़ा होता है। जैसे आप पानी में डुबोते हो, उसको पानी डालते हो, उसका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाता है और क्या होगा, आपको वेट में हैवी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, जो हमारे अर्थ में के चारों तरफ जो एयर की लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे उसको हमें, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ग्रीन प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है अपना भोजन बनाने के लिए? यस, बताएंगे कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, आपको ये पता है? जो प्लांट होते हैं किस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा प्रोसेस होता है वो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसी कौन, आपको ऐसी 5 एक्टिविटी बतानी है जो हमें ये बताती है कि एयर प्रेजेंट है। सबसे पहले, द एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहले हमारी क्या, हम क्या करते हैं, टू मेक ए सिंपल फिरकी। फिरकी का कब घूमती है, जब एयर होगी। टू मेक ए वेदर क्लॉक। वेदर क्लॉक से भी हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन का। किसकी प्रेजेंस में होती है, एयर की प्रेजेंस में होता है। टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जो ब्रीथ क्या होता है, सांस लेना, हमें जिंदा लेने के लिए क्या है, ब्रीथ करते हैं। वो ब्रीथ किसकी वजह से हो पाता है, एयर की वजह से, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उसको जो हमारी सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को जलने में कौन हेल्प करता है, एयर हेल्प करती है। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन जो जलने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जब एक कैंडल के ऊपर हम गिलास रख देते, कुछ टाइम के बाद वो कैंडल बुझ जाती है अपने आप। क्यों बुझ गई, क्योंकि वहाँ की जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो तो यूज कर ली, वो खत्म हो, जैसे ही खत्म हो जाती है कैंडल अपने आप में बुझ जाती है। नेक्स्ट, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी एयर बहुत ही नेसेसरी है। सभी को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। इसमें CO2 को तो प्लांट यूज करते हैं और इसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर।
प्लांट और एनिमल एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं गैस को एक्सचेंज करने में, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। सभी को पता है जितने भी प्लांट या एनिमल होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं। जब रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम बाहर निकालते हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको तो वो यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे वो उसको हमें यूज कर लेंगे। अब देखते हैं आंसर। एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर। अब हमें पता चला कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन को तो यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। बट ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन बाय द यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, बट ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसको तो वो यूज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। दस वी कैन से दैट एनिमल एंड प्लांट हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज। इसलिए जो प्लांट और एनिमल एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर एनिमल खाली एनिमल रह गए तो कि वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर खाली प्लांट रह गए तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा CO2 को यूज करेंगे, कम ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर भी क्या बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए जो प्लांट है एनिमल है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किस चीज़ में, एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज में। आई थिंक आपको ये चीज़ें सभी क्लियर हो गई। ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए।